नमस्कार दोस्तों, इट्स इंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के बारे में और अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित सामान्य जानकारियों का। इससे न सिर्फ हमारी भाषा के प्रति समझ बढ़ेगी, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की विभिन्न परीक्षाएं जिनमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हिंदी एक विषय के रूप में सम्मिलित होता है, ऐसी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का यह वीडियो और अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य से जुड़ी सामान्य जानकारियों के बारे में, जैसे कि हिंदी क्या है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। कुछ डिस्कशन इस पर भी होता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है अथवा राष्ट्रभाषा है। इन सारे मुद्दों पर आज एक सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे हम सब। तो आइए पहला क्वेश्चन यही लेते हैं कि हिंदी क्या है। तो दोस्तों, हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। यदि पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यदि पूछा जाए लिपि क्या होती है, तो लिपि का तात्पर्य ऐसी लिखावट से या लिखने के ढंग से होता है जिससे किसी भाषा को प्रदर्शित करते हैं। अथवा लिपि की एक परिभाषा और दी जाती है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि होती है। तो विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, वो देवनागरी है। देवनागरी को बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि को लिखने का तरीका क्या है या किस क्रम में लिखा जाता है। तो यह बाईं दिशा से या बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों, हिंदी मूलतः फारसी भाषा की शब्दावली है और ये भारोपीय भाषा परिवार से है। तो इसका उत्तर क्या होता है? भारोपीय भाषा परिवार। दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य जानकारियों के बारे में हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से मानी जाती है। सिंधु जो है वो सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था और चूंकि ईरान में या ईरानी भाषा में सा को हा पढ़ा जाता है, तो इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते। जैसे जैसे वह सिंधु के क्षेत्र के व्यक्तियों से परिचित होते गए, वैसे वैसे सिंधु के बाद हिंदू शब्द आया, हिंदू से हिंदी आया और हिंदी से हिंद शब्द का विकास हुआ। बाद में इसी हिंद शब्द में ईरानी भाषा का एक प्रत्यय ईक जोड़कर हिंद प्लस ईक, हिंदीक, एक नया शब्द बनाया जिसका अर्थ था हिंदी का। बाद में जब इसी हिंदीक शब्द को यूनानियों ने पढ़ा तो उनका उच्चारण आया इंदिका, और इसी इंदिका शब्द से बाद में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को निकाला और हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कैसे जब एक शब्द विभिन्न भाषाओं से होकर गुजरता है तो उस शब्द में परिवर्तन आते हैं और उसी के फलस्वरूप संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से हिंदी का विकास हुआ। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारत में हिंदी के महत्व के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, कुछ लोग मातृभाषा कहते हैं, कुछ लोग राज्य भाषा कहते हैं, कुछ लोग कामकाज की भाषा कहते हैं। आइए जानते हैं कि भारत के संविधान में हिंदी के लिए क्या प्रावधान है और संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी को क्या माना जाता है। दोस्तों, संविधान निर्माण के समय एक लंबी बहस के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद भारत के संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यवस्थित किया गया। तो दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कि यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से कहीं पूछा जाए तो हिंदी भारत की राजभाषा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि
बात भारत की राष्ट्रभाषा की जाए तो भारत के संविधान में भारत की राष्ट्रभाषा का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात इस विषय में भारत का संविधान जो है वह मौन है। हालांकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा था। 29 मार्च 1918 को उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इस दौरान भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह मांग की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। तो दोस्तों, इससे यह चीज़ क्लियर आप रखिएगा कि भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। दोस्तों, एक प्रश्न यह भी बनता है कि हिंदी का जिक्र भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें हिंदी का भी जिक्र है, अर्थात भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का उल्लेख है, हिंदी शामिल है। अब आइए बात करते हैं हिंदी से जुड़े कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में, यानी हिंदी के कौन कौन से मुख्य रूप से दिवस मनाए जाते हैं। तो हिंदी के 3 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं: हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो दोस्तों, आज हम हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच की जो भ्रांति है, जिसको लेकर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी तोड़ेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे कि हिंदी दिवस अलग है, विश्व हिंदी दिवस अलग है, और उससे जुड़ी प्रमुख घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी दिवस। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसी की याद में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो भारत के संविधान में हिंदी को इस दिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। दूसरा है विश्व हिंदी दिवस। तो आइए जानते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। यह विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हिंदी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए और प्रचार प्रसार के लिए विश्व में किया गया था। इसी को याद करते हुए वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की और तब से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों के पीछे एक अपनी घटना है, एक अपना कारण है, और उस कारण को भी आप समझ गए हैं। तो आइए अब जानते हैं तृतीय दिवस हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि 30 मई 1826 को पहली बार हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो उदंड मार्तंड था, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह एक साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। यह पत्र प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम 3 बातों को थोड़ा गौर से समझेंगे। दोस्तों, पहली बात यह है कि हम बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। उसका यह कारण है कि हम आप पर लोड नहीं देना चाहते। बहुत थोड़ा सा, ये आपकी 1 से 1.5 पेज की नोट्स होगी, और यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो अगले 3 से 4 माह में आपके पास लगभग 150 से 200 पेज की एक बहुत अच्छी नोट्स होगी, जिसमें आपको हिंदी से जुड़े हुए लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे तथा हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें मिलेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति से किसी भी कार्य में त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी मिलती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो उससे हमें परिचित कराएं, कमेंट के माध्यम से कराएं या पर्सनल रूप से कराएं, और हम उसमें सुधार करके आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात दोस्तों यह है
कि आप इस वीडियो के नोट्स शुरू से बनाएं और ज़रूर बनाएं। हम इसकी पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, व्हाट्सएप का दिया रहेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वयं से नोट्स बनाएं, वह आसान रहेगा क्योंकि पीडीएफ हमेशा फ़ोन में ही पड़े रह जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि हम मेहनत कर सकते हैं, परंतु आप उस मेहनत को हमारी सार्थक कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके अभी लोगों के पास पहुंचा देंगे तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो इकट्ठा नहीं होने पाएंगे और जो लोग अभी से साथ जुड़ जाएंगे वो निश्चित रूप से अगले 3-4 महीने में हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।